बहुत बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास के सबसे बुरे लोगों में शामिल खामनेई की मौत हो गई है। वो हमारे ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं सके। खामनेई की मौत को ट्रंप ने ईरान के लोगों के लिए इंसाफ बताया। ट्रंप ने साथ ही ये भी कहा कि ईरानियों के लिए अपना देश वापस लेने का ये मौका है। IRGC मिलिट्री और दूसरी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस अब लड़ना नहीं चाहते हैं और इससे हमसे इम्यूनिटी चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ी बात कही गई है कि सर्वोच्च नेता यानी कि सुप्रीम लीडर ईरान के अली खामनेई अब नहीं रहे हैं। उनकी मौत का ये बहुत बड़ा दावा देखिए किया गया है। 1989 से 1989 से अली तुल्ला खामनेई जो हैं वो इसी पद पर, जिसे सबसे सर्वोच्च पद ईरान का कहा जाता है, तैनात रहे। अब ये दावा जो कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है सोशल प्लेटफॉर्म पर कि खामनेई नहीं रहे, सबसे बुरे इंसान का खात्मा यहां पर हो चुका है। अभी फिलहाल क्योंकि ये ऐसा दौर है, ये वो महायुद्ध का दौर है जिसमें अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर यह बड़ा हमला कर दिया। और देखिए वही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खामनेई के मारे जाने का दावा किया। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमलों में खामनेई के मारे जाने की आशंका है। कई सबूत हैं कि खामनेई जिंदा नहीं है। खामनेई के घर पर 30 बम गिराए गए जिसमें खामनेई के सभी ठिकाने खत्म कर दिए गए। नेतन्याहू ने ईरान को फिर धमकी देकर कहा कि आगे भी हमले जारी रहेंगे। तो खामनेई के घर को खत्म कर दिया गया, खामनेई का खात्मा कर दिया गया। नेतन्याहू की तरफ से भी यह बयान सामने आया कि खामनेई के आवास पर, खामनेई के घर पर 30 बम गिराए गए। हालांकि ईरान की तरफ से यह खारिज किया गया है। नेतन्याहू के खामनेई के मारे जाने का जो यह दावा यहां पर सामने आया है, खामनेई के मारे जाने की आशंका यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के जरिए जताई गई और कहा कि बाकायदा ऐसे कई बड़े सबूत हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. הבוקר סיכלנו בכירים במשטר האייתולות, מפקדים במשמרות המהפכה, בכירים בתוכנית הגרעין, ואנחנו נמשיך. בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. אנחנו ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הרודנות. ब्रेकिंग वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। खामनेई की बेटी, दामाद और पोते की भी मौत हो गई है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि खुद ईरानी मीडिया के हवाले से ये निकलकर सामने आई है। जहां ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है कि खामनेई की बेटी, उसका दामाद, पोता मौत के मुंह में पहुंच चुका है, यानी कि जान जा चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से निकलकर यहां पर सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है। खबर है कि खामनेई की बेटी, दामाद और पोते की मौत इस हमले में हो गई है। देखिए अमेरिका इजराइल का जो ये संयुक्त ऑपरेशन सामने आया उसमें ईरान को कितना बड़ा नुकसान यहां पर हो रहा है उसकी पहली तस्वीरें निकलकर सामने आ गई है। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त शैलेंद्र वांगू हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, देखिए ये तो अंदेशा था कि इतनी बड़ी तस्वीर युद्ध को लेकर सामने आएगी, लेकिन पहले ही दिन के बाद इतना बड़ा नुकसान, क्या कुछ और अपडेट? बिल्कुल सबीना, देखिए ये एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है जो यहाँ की खुद ईरान के जो लगभग वहाँ पे जो सारा मीडिया वो कंट्रोल मीडिया है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है कि अयतुल्लाह खमैनी की बेटी, उनके दामाद और उनके पोते की मौत हो चुकी है। यानी कि जो स्ट्राइक्स कल किए गए थे उसमें अयतुल्लाह अली खमैनी के परिवार को भी टारगेट किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि सबीना जो ऑपरेशन हुए हैं उससे ये साफ है कि ये किसी 1-2 दिन या कुछ हफ्तों की बात नहीं, ये महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी और माना जा रहा था कि इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही थी। अली खमैनी की मूवमेंट को लेकर, उनके परिवार को लेकर लगातार इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जा रही थी। और जो कुछ ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स है, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट्स है, उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जब ये स्ट्राइक किया गया, इंतजार किया गया कि एक ही वक्त पर अयतुल्लाह अली खमनेई जो हैं
जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके प्रेसिडेंट ईरान के जो हैं, और जो बाकी कमांडर्स आईआरजीसी के, जब वो एक साथ एक ही बिल्डिंग में मौजूद होंगे, उसी वक्त इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करेंगे। यानी इसकी प्लानिंग कई महीनों से चल रही थी और ये पहले से तय था कि ईरान पर हमला किया जाएगा, लेकिन हमला किस दिन होगा इसको लेकर इंटेलिजेंस गैदरिंग की जा रही थी, ताकि वो एक झटके के अंदर ही, हालांकि इसका पहले आपको याद रहता है सबीना कि किस तरह से जब वेनेजुएला में रातों रात वहां के राष्ट्रपति को उठा के अमेरिका लेके जाया गया, वो ऑपरेशन भी ऐसा था कि उसके लिए भी एक लंबी चौड़ी प्लानिंग करनी पड़ी। लेकिन इस बार अली खमेनी की अगर हम बात करें तो इस बार अमेरिका ने ये नहीं चाहा कि उनको वहां से उठा के अमेरिका लेके जाया जाए, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया था कि उनको स्ट्राइक एंड किल करना होगा। इसीलिए जो अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी तरफ से दावा किया गया है कि अली खमेनी की मौत हो चुकी है। अब ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि न सिर्फ अली खमेनी को लेकर उन्होंने कोई कमेंट तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा है कि उनके परिवार के लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक इसको लेकर ऑफिशियली ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद सबीना, इसके बावजूद अभी भी आईआरजीसी की तरफ से, ईरान की तरफ से नेबरिंग कंट्रीज पर, वहां के अमेरिकन बेसिस पर अभी भी हमले जारी हैं। अभी भी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बहरीन के एयरपोर्ट पर भी अब से कुछ देर पहले एक बार फिर से स्ट्राइक हुआ। और शैलेंद्र, इसका संकेत ही नहीं बल्कि चेतावनी अमेरिका ने पहले ही दे दी थी कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामनेई को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अगर यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को यहां पर पूरी तरह से, पूर्ण रूप से रोका नहीं गया। इसलिए बातचीत की जो तस्वीर नजर आ रही थी उसे सिर्फ एक लीपापोती के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि नजर तो खामनेई पर महीनों से रखी जा रही थी। कहां, किस तरह, कैसे ये पूरा सब कुछ चल रहा है, और शायद यही वजह है कि ये बहुत बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। आपके पास रुख करेंगे आगे शैलेंद्र, लेकिन इस बीच ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने खामनेई की मौत का जो ये दावा किया है, अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस में इस बात की तस्दीक भी की। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर के खात्मे का दावा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने खामनेई की मौत का किया दावा। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत का दावा किया गया। सिर्फ इजरायली फोर्स ही नहीं, बल्कि वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अली खामनेई के खात्मे का दावा ठोक दिया। अली खामनेई की मौत हुई है या नहीं, इस पर दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इजराइल और कई विदेशी न्यूज एजेंसी दावा कर रहे हैं कि खामनेई मारे गए हैं, जबकि ईरान इसे झूठ बता रहा है। सबसे पहले बात इजराइल के दावे की। इजराइल के एक टॉप ऑफिशियल ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि एयर स्ट्राइक में खामनेई की मौत हो गई है और उनका शव भी मिल गया है। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि हवाई हमले में ईरान के कई सीनियर लीडर्स, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप कमांडर भी शामिल हैं, वो भी मार दिए गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा, पहले दिन हुए स्ट्राइक में ईरान के कई सबसे सीनियर लीडर टारगेट पर थे और वो मारे गए। इसके बाद अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट्स आई कि यूएस इंटेलिजेंस का भी मानना है कि 5 से 10 टॉप ईरानी लीडर्स मारे गए हैं। इस मामले में ईरानी टॉप लीडर्स के अलावा खामनेई के बेटी दामाद के भी मारे जाने का दावा किया गया। हालांकि ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच ईरान से आई सैटेलाइट तस्वीरों ने खामनेई के मौत के दावे को और पुख्ता कर दिया। उधर सैटेलाइट तस्वीरों में तेहरान में मौजूद अली खामनेई के घर के कंपाउंड से काला धुआं उठता दिखाई दिया। आसपास की कई इमारतों में भारी नुकसान नजर आया। और इतना ही नहीं, एक तस्वीर में तेहरान शहर के बड़े ट्रैफिक सर्कल में गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। 3 अलग अलग लोकेशन की तस्वीरें सामने आई है, जिनमें धुआं, नुकसान और शहर के भीतर अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया।
यानी इन तस्वीरों ने ये बात तो साफ कर दी कि अमेरिका और इजराइल के इस जॉइंट हमले में तेहरान में भारी तबाही हुई है। ऊपर से दावे के मुताबिक वहां के सुप्रीम लीडर अली खामनेई समेत टॉप कमांडर भी हमले में मारे गए।